आर यू अ नेचुरलिस्ट जिसे लेक्स, बीचेस और माउंटेन्स पे जाना पसंद है, या आप एक हिस्ट्री बफ हैं जिसे कल्चर, ओल्ड ट्रेडिशन या हिस्टोरिकल प्लेसेस में इंटरेस्ट है? और अगर ये दोनों चीजें एक ही कंट्री में मिल जाए तो जी हाँ, टर्की इज अ प्लेस वेयर यू कैन फाइंड द ब्यूटीफुल नेचर प्लेसेस सच एज वाटरफॉल, बीचेस एक्सेट्रा, और you can find some history from Ottoman period. हेलो, दिस इज मोहम्मद अता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई, जैसे लास्ट वीडियो में हमने टर्की के स्टैम्प वीजा के प्रोसेस को एक्सप्लोर किया था, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्की के ई वीजा के हवाले। तो व्हाट इज ई वीजा? ई वीजा एक इलेक्ट्रॉनिक वीजा होता है जो कि आपको घर बैठे ऑनलाइन इजीली अवेल हो जाता है, जिसके लिए आपको किसी एम्बेसी, किसी कॉन्सुलेट में जाने की जरूरत नहीं होती। तो जब हम बात करते हैं टर्की के ई वीजा की, तो टर्की के ई वीजा के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ्स की होनी चाहिए। एक वैलिड ईमेल एड्रेस चाहिए और एक आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, जिससे आप ऑनलाइन वीजा की फीस पे करेंगे। जब हम फीस की बात करते हैं तो देखें, ये वैरी करता है कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगर आप लेट से इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस है $43। अगर आप लेट से पाकिस्तान या बांग्लादेश से हैं तो आपकी फीस है $60। अगर लेट से नेपाल से हैं तो आपकी फीस है $30। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखें, ये बात मैंने आपको पहले भी मेंशन की है कि टर्की के ई वीजा की कुछ लिमिटेशन होती है। वो लिमिटेशन देखें ये है, या तो आप यूके, यूएस, आयरलैंड या किसी भी शेंगन कंट्री के आप सिटीजन होने चाहिए, या आपके पास इनमें से किसी भी एक कंट्री का वीजा या रेजिडेंस परमिट होना चाहिए। और दूसरी बात, आप इन कंट्रीज में से किसी एक कंट्री से बिलोंग करते हुए होने चाहिए। तो चलें, अब हम देखते हैं कि वीजा की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है वो किस तरीके से फिलअप की जाती है। टर्की के ई वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको टर्किश गवर्नमेंट की ई वीज़ा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका लिंक मैं आपको नीचे भी मेंशन कर रहा हूँ। इस वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा एक अप्लाई नाउ का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा, जिसके कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको अपनी कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ कंट्री रीजन सेलेक्ट करना है। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ मैं अपने लिए पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ। ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट, आपके पास जिस टाइप का ट्रैवल डॉक्यूमेंट होगा, मैं यहाँ पे ऑर्डिनरी पासपोर्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आप वेरिफिकेशन कोड फिलअप करेंगे एंड देन आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपको सेकंड स्टेप में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें आप डेट ऑफ अराइवल सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि टर्की का जो ई वीज़ा होता है वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। ये वैलिडिटी का मतलब ये है कि जो डेट आप सेलेक्ट करेंगे उससे 6 महीने तक वैलिड होगा। आपका जो स्टे होना चाहिए वो 30 डेज़ का होना चाहिए, मैक्सिमम 30 डेज़ का होना चाहिए। इससे ज़्यादा अलाउ नहीं करता टर्की आपको। तो आपका स्टे ये ख्याल रखिएगा कि 30 डेज़ का हो। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ अराइवल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मेरे पास ये वीज़ा की फ़ीस आ जाएगी। वीज़ा की फ़ीस के बारे में हमने वीडियो के शुरू में डिस्कशन की थी कि वीज़ा की फ़ीस वेरी करती है, डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे, वो आपको सारे फिलअप करने होंगे। बेसिकली ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की लिमिटेशंस हैं वो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करता हूँ एंड देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको चौथे स्टेप में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे, इंक्लूडिंग योर नेम, सरनेम, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की वैलिडिटी, टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपके पास अगर जो कंट्रीज़ मैंने आपको बताई थी उनमें से किसी एक कंट्री का वैलिड वीज़ा या रेजिडेंस परमिट है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जिस कंट्री का आपके पास वीज़ा या रेजिडेंस परमिट होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन आप अपने रेजिडेंस परमिट का या वीज़ा का जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो आप डाल देंगे एंड देन आपको यहाँ पे एक वैलिड ईमेल एड्रेस डालना होगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल डाली है एंड देन मैं यहाँ पे कंसेंट देकर जब आप कंसेंट जब आप देंगे तो यहाँ पे आपके पास एक मोडाल आएगा। इस मोडाल को अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है एंड देन आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे।
जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और मोडाल आएगा जिसमें वो आपसे एक दफ़ा वेरीफाई करने का बोलेगा कि अपनी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लें कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं डाली है। तो यहाँ पे आप एक दफ़ा चेक करेंगे कि मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन फिलअप की है, फॉर्म फिलअप करते हुए जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो सब करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट होंगी तो आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जब आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपको एक ईमेल रिसीव होगी। देखें ये मेरे पास ईमेल आ गई है। इस ईमेल में मेरा रेफरेंस नंबर होगा जो कि मेरी एप्लीकेशन के अगेंस्ट जनरेट होता है। लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ये एप्लीकेशन आपको विद इन 1 आवर अप्रूव करनी होगी, अदरवाइज़ ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा और आपको दोबारा अपनी एप्लीकेशन का जो आपका फॉर्म होता है वो आपको फिलअप करना होगा। मैं यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करता हूँ। जब आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट लिंक पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर डालकर ऑनलाइन पे कर देंगे। जब आप पे कर देंगे तो आपका वीज़ा आपकी ईमेल पे विद इन 1 और 2 वर्किंग डेज में रिसीव हो जाएगा। तो भाई ये सिंपल सा प्रोसेस था टर्की के ई वीज़ा को अप्लाई करने का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि टर्की का ई वीज़ा ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। मिलते हैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।